नमस्कार एंड गुड इवनिंग। एंड गुड इवनिंग। आज भी हमने देखा कि थोड़ा लैकलस्टर सेशन ही रहा मार्केट्स में। जो कल जिस तरह की रेंज हमने बनाई थी हमने उसी के आसपास ही ट्रेड किया। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट एज सच हमको देखने को मिला। कल का जो गैप अप था दैट वाज हेल्ड, बट हमने ट्रेंड जरूर किया नीचे की तरफ। और हमने जो क्लोज भी किया वो करीब कल के लोअर पॉइंट के नीचे ही क्लोज किया। हमने इन एनी केस, राइट। और देखिए अभी होगा यही, बिकॉज जैसा मैंने कल भी कहा था कि द ट्रूस और द सीज फायर हैज टू होल्ड एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर। ओके। और इनहिबिशंस आर क्वाइट अ फ्यू। बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। और जितनी भी डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं दोज मेक द सीज फायर लिटिल डिफिकल्ट टू होल्ड। हालांकि वेदर इट विल होल्ड और नॉट इज एनीबॉडीज गेस। बट जो डायरेक्शनल व्यू जितना भी समझ में आ रहा है डिस्कशन से या जियोपॉलिटिकल एनालिसिस जो लोगों ने प्रेजेंट करी है उससे ट्रूस है, लेकिन सीज फायर है, लेकिन कितना होल्ड करेगी कोई नहीं कर सकता। मार्केट भी कुछ उसी तरह से पॉइज्ड है, इसलिए आपको एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को नहीं मिल रही है। और हमने ये भी देखा कि बहुत ज्यादा क्रूड भी फ्लो नहीं कर रहा है अभी ऑन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। शिपिंग रूट्स पूरी तरह से ओपन नहीं है, राइट। उसके जो चैलेंजेस हैं अपनी जगह पे वो हैं ही, causing inflation and inflationary pressure across not just fuel prices but also other commodities and other essentials as well, right? Anyway, हम इसके ऊपर तो बहुत डिटेल में बहुत देर तक बात कर सकते हैं, बट हमारा जो फोकस है वो है हमारे तीन इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। तो चलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी रैप अप करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हमको किसी भी इंडेक्स में देखने को नहीं मिले। सो लेट अस क्विकली टेक अ लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, और हम कल के लिए अपने व्यूज लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। तो निफ्टी को जब हम 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो हमें यही दिखता है कि हमने कल का जो लो था वो समझ लीजिए हमारे ओपन के आसपास के समय पे ही था, करीब यहाँ पे था, राइट। जो थोड़ा इससे ऊपर 823, 828 से थोड़ा ऊपर था। हमारा आज का क्लोज पॉइंट डेफिनेटली उससे काफी नीचे आया है। ओके। और मैं हालांकि नहीं सजेस्ट करूंगा कि अभी कोई भी बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशंस 5 मिनट के चार्ट को देख के बनाएं, बिकॉज अभी का सिनारियो ऐसा है कि ठीक है, हम कुछ लेवल्स मार्क कर सकते हैं। हम एक 23,700 का लेवल फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, 23,700। ओके। जो प्योरली अगर आप इंटरडे में कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक कुछ सिग्निफिकेंट लेवल मे बी इट कैन हेल्प, राइट। बट ये मार्केट रेगुलर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि कभी भी कुछ भी होगा एंड इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एनी ऑफ दीज लेवल्स। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करने इस मार्केट में घुसेंगे तो सो इसलिए मैं 5 मिनट का चार्ट सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसके ऊपर कुछ भी मार्किंग नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी लेवल्स हम मार्क करेंगे अगर हम उसको एक्चुअल ट्रेड इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। ओके। मैं अभी भी जो हम डिस्कशन करेंगे आगे का वो हम 1 घंटे के चार्ट पे ही करेंगे। और मेरा दिखाने का पर्पस 5 मिनट का चार्ट सिर्फ ये है कि आप देखें कि हमें कोई डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर हम बोले तो हमें कल से आज तक नहीं देखने को मिला है। ये प्योरली रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही हो रही है। और इनफैक्ट अगर मैं ये लेवल देखूं और ना कि ये नीचे वाला, तो 23,766 से लेके 24,000, ये करीब करीब 250 पॉइंट की रेंज है जिसके अंदर हमने कल और आज ट्रेड किया है। ओके। उसके अलावा एक बहुत सिग्निफिकेंट गैप था कल का, जो कि ये गैप है। ओके।
और टिपिकली जब भी हमको इस तरह के गैप मिलते हैं 700-800 पॉइंट के, कोई एक इवेंट इवेंट गैप है, उसके बाद हमें डेफिनेटली गैप फिलिंग होती हुई मिलती है। ओके, सो जब तक मार्केट ये गैप को नहीं फिल करता है, इस गैप को जब तक मार्केट नहीं फिल करता है, इस पूरे गैप को मार्केट जब तक फिल नहीं करता है थ्रू ट्रेडिंग, मैं बहुत एडवाइज नहीं करूंगा कि कोई भी शॉर्ट टर्म पोजीशन इस मार्केट में आज की अभी बनाए। या तो ये गैप फिल करेगा और या ये 24,000 के ऊपर जाएगा। ओके, और देयर हैज टू बी अ स्ट्रांग रीजन कि 24,000 के ऊपर क्यों जा रहा है निफ्टी। ओके, एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एज वेल, राइट। तो जब तक ये नहीं होता है, हम बहुत केयरफुल होकर हमको ट्रेड लेने होंगे अपने आगे के जो भी होते हैं, राइट। ऑल राइट, सो हम देखते हैं कि अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो एक्चुअली हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूव्स नहीं दिखेंगे। हम वही हैं जहां हम कल थे, हम वही हैं जहां पे जो लेवल्स हमने कल बात करी थी। ओके, सिर्फ फर्क इतना है कि जो हमने 23,828 को शायद एक सपोर्ट तो नहीं बोला था, लेकिन एक इंटरेस्ट, एक की लेवल टू वॉच, एक सपोर्ट जोन जरूर हमने सपोर्ट जोन की तरह जरूर हमने बात करी थी। हम उसके नीचे हैं, तो अभी 23,828 का जो लेवल है वो अभी भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहता है। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो कल के ही लेवल्स हैं, कोई नया लेवल नहीं है। 24,300, 24, 24,500 और से 24,600, और उसके बाद 24,850 से 25। ये जो जोन्स हैं ये हमारे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 हो जाएंगे। मैं 828 को मैं कोई स्पेसिफिकली लेवल नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्या ये रेजिस्टेंस है कि सपोर्ट है, क्योंकि हम इसके काफी पास हैं। मतलब 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट अभी के सिनारियो में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। ओके, नीचे की तरफ अगर हम क्लियर सपोर्ट्स की बात करें तो 23,450 to 500, देन 23,000 के आसपास, दिस इज द साइकोलॉजिकल लेवल। उसके नीचे 22,800, तो मैं इन दोनों को एक लेवल मानूंगा, और उसके नीचे 22,500 से 22,400 के आसपास का एक लेवल होगा। तो हमारा सपोर्ट 1 यहाँ है, सपोर्ट 2 हमारा ये रेंज हो गई, और सपोर्ट 3 हमारी ये रेंज हो गई। ये प्योरली पूरी तरह से निफ्टी के लिए मैंने बताया। और निफ्टी को जैसा हम देखते आए हैं, लेट अस क्विकली टेक अ लुक ऑन द ओपन इंटरेस्ट एज वेल, कि हमको ओपन इंटरेस्ट से क्या समझ में आ रहा है। कल जो हमने बात करी थी पीसीआर कम हो रहा है, तो आज देखिए आज पीसीआर 0.9 आ गया है। परसों ये नंबर 1.4 था, कल ये नंबर 1.2 था, और आज ये नंबर 1 से नीचे आ चुका है। 1 का जो बेस होता है उससे ये नीचे आ चुका है। और मार्केट, अगर हम सिर्फ प्योरली पीसीआर के बेसिस पे देखें तो मार्केट अब नीचे आने की तैयारी में लग रहा है। ओके, हालांकि सिर्फ जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सिर्फ पीसीआर के बेसिस पे हमें मार्केट को नहीं जज करना चाहिए। ओके, ठीक है। एनीवे, अगर हम देखें कि आज मार्केट में क्या हुआ ओआई पर्सपेक्टिव से, अगर 13 अप्रैल जो आने वाला वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, अगर उस पे हम देखें तो हम देखेंगे कि हमारे कॉल साइड पे ओआई बढ़े हैं। कॉल ओआईज हैव गॉन अप, इंक्रीज इन ओआई। पुट के ओआईज आउट ऑफ द मनी में हमारे पुट के ओआईज भी बढ़े हैं। ओके, और अब हमें 23,000 का जो लेवल है उस पर थोड़ा सा हमें ज्यादा ओआई, बट अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन द कॉल ओआई एट 24,000 वर्सेस पुट ओआई एट 23,500। ओके, तो अगर जैसा अभी चल रहा है अगर ऐसा ही चलेगा तो मार्केट हमें
23,500 से 24,000 की रेंज में दिखना चाहिए, से 24,000 की, 23,500 से 24,000 की रेंज में ही मार्केट हमें दिखना चाहिए। बट इसके अंदर में सबसे बड़ा एजम्पशन ये है कि अभी जो सिनारियो है वो अगले 4 दिनों तक होल्ड करे, मतलब सीज फायर होल्ड्स, कोई मेजर एस्केलेशन नहीं हो, कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हो डील सीज फायर के ऊपर भी, कि let's say Israel and everybody says yes we agree and we will not have a single missile flying anywhere and it actually gets implemented on the ground. Okay, तो अगर ये सिनारियो होता है तभी हमको कोई ब्रेकआउट मिलेगा इस रेंज से बाहर, अदरवाइज हमें 23,500 से 24,000 की रेंज में ही अगले 3-4 दिन, जो ट्रेडिंग के 3-4 दिन है, मंडे की एक्सपायरी है हमारी एनीवे, राइट, तो जो 3-4 दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं हमें इस जोन में ही ट्रेडिंग देखने को मिलनी चाहिए निफ्टी के ऊपर। ओके, और ये रेंज सिमिलरली बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे भी बढ़ के अप्लाई हो जाएगी। ओके, और अगर हम क्विकली देखें ओआई चेंज में क्या हुआ है, तो ओआई चेंज में आप देखेंगे कि जो ज्यादा राइटिंग हुई है या ज्यादा ओआई जो बढ़ा है वो कॉल साइड पे बढ़ा है। ये जितने आप बड़े बड़े टावर्स देख रहे हैं ये सब कॉल साइड के टावर्स हैं। पुट साइड में भी थोड़ी राइटिंग हुई है बट ज्यादा नहीं हुई है। ओके, पुट राइटिंग में ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है इन द मनी साइड, मतलब ये सारे पुट ऑप्शंस अभी एक्चुअली इन द मनी है। कि अगर 13 तारीख को अगर मार्केट जहां आज है वहां पे अगर क्लोज होगा तो ये 23,900 का पुट एक्सरसाइज होगा। यहाँ पे 200 रुपए की वैल्यू, करीब करीब 125 रुपए की वैल्यू, अगर आज के सेंसेक्स, आज के निफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें तो करीब करीब 125 रुपए की वैल्यू इस ऑप्शन की होती, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको कहा जाता है। Anyway, so let's move on to Bank Nifty and let us look at Sensex as well quickly. In इंडिया विक्स पे अगेन थोड़ा सा डर बढ़ा है मैं बोलूंगा अभी, लेकिन वो रेंज में है, तो अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में बात करने की कोई जरूरत मुझे नहीं लग रही है। ओके, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी जैसा ही हमको स्ट्रक्चर शो किया है। जो क्लोजर आया है बैंक निफ्टी का वो कल के लो के आसपास ही क्लोजर आया है। सो यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। मैं सजेस्ट सबको अभी तो यही करूंगा कि आप जो भी अपनी पोजीशंस बनाएं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस में डेफिनेटली आप बनाएं। और अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें अपना रिस्क डेफिनेटली कंट्रोल करके चलें, क्योंकि कभी भी यहाँ पे आपको वन साइड मूव देखने को आ सकती है। ओके, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चरली अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है। जैसे कि निफ्टी पे हमने देखा था, अगर हम निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे देखते हैं, तो निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे हम देखते हैं कि हम काफी क्लोज थे हमारे प्रीवियस लेवल के। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में हम स्लाइटली करीब करीब 700 पॉइंट का गैप है, राइट, दिस इज अबाउट 700 पॉइंट्स हमारे जो हमारा लेवल है उससे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास एक सिनेरियो ये हो जाता है कि हाँ हम थोड़ा सा दूर हैं अपने इमीडिएट लेवल से। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस वन जो है, R1 जो है वो 55,500, और ऊपर की तरफ समझ लीजिए हम अराउंड 57,000 का R2, और R3 जो है वो आएगा अराउंड 57,600 टू 58 के जोन में। ओके, मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगा थोड़ी रेंज हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा अगेन हम इतनी जल्दी वहां नहीं मूव करने वाले हैं, राइट। और अगर इतनी जल्दी मूव करेंगे तो हमको मोमेंटम ही कैरी करके आगे ले जाएगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा सपोर्ट वन जो है वो 54,000 के आसपास है, 54,000 टू 54,100। सपोर्ट टू 53,400 टू 53,500, और सपोर्ट थ्री हमारा आ जाएगा 52,400 टू अराउंड 52,100, ये जोन। ओके,
तो ये है हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगेन बहुत सिग्निफिकेंट चेंज इनमें नहीं है कंपेयर टू व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट यस्टरडे। तो हम उसी उन्हीं जोन्स पे ही हैं अभी भी। और सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स पे भी हमें निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे या 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम देखेंगे, 5 मिनट के चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ, तो हमने आज डेफिनेटली एक नया लो जरूर बनाया कंपेयर टू यस्टरडे। ओके, बट हमने अपने एक पुराने लेवल को टच किया और हम उसके आसपास ही आके क्लोज हुए। ओके, ये जो हमारा 76,700 का जो लेवल है, ये हमारा पहले से मार्क्ड है, राइट। और हमने इसका लो को सुबह टेस्ट किया था। ये देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि सुबह हमने यहाँ ओपन किया, हम ऊपर गए, नीचे आए, हमने इस सिग्निफिकेंट लेवल को टेस्ट किया, वापस बाउंस किया, फिर हमने एक ट्रेडिंग रेंज बनाई जिसको हमने आके करीब करीब 1:30 बजे के आसपास इसके हमने नीचे मूव किया। फिर हमने स्लाइड नीचे आने के बाद में वापस हम इसी लेवल पे आके हमने क्लोज किया है। ओके, मैं क्लोजर को ऑलमोस्ट यही लेवल मान के चलूंगा, क्योंकि 76,000 के बेसिस पे अगर हम बोले 76,700 से क्या हम बहुत सिग्निफिकेंटली दूर हैं 76,615 पे, तो आंसर है नहीं, राइट। इट इज लेस देन 1%, लेस देन, इनफैक्ट उतना भी नहीं है, राइट। 70 पॉइंट्स ऑन 70,000 is how much is 0.1%, not even 1%। ओके, ये तो रेंज ऑफ, ये तो हमारे एरर के काफी अंदर ही होगा। ओके, तो अगेन जैसा मैंने बोला है कल से आज तक लगातार जो मैं बोलते आ रहा हूँ वो यही है कि आप जो भी अपनी पोजीशंस बनाएं, प्लीज लॉन्गर टर्म होराइजन को देखते हुए ही बनाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे बहुत केयरफुली हैंडल करें। ओके, मैं 76,700 को ना तो मैं सपोर्ट मानूंगा ना रेजिस्टेंस मानूंगा। ओके, ये एक की लेवल है हमारे लिए जो हमें दोनों साइड पे अभी हमको देता चलेगा। कभी सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, कभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, बट हमें इसके आसपास ही अभी मूवमेंट हमको देखने को मिलना चाहिए जब तक कोई मेजर इनपुट नहीं आता है। जो फर्स्ट लेवल आएगा रेजिस्टेंस का, तो R1 जो है वो है मेरे लिए 77,600, R2 इज अराउंड 78,300 to 78,400, and R3 is 79,700 to 80,000। ओके, और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट 1 जो है वो 75,800 है, सपोर्ट 2 इज 75 टू 250 to 300, और जो सपोर्ट 3 है वो है करीब इस लेवल के आसपास ही 72,550, इस जोन में आएगा मेरे ख्याल से। आप अगर, मैं इसको अगर रफ ब्रॉड लेवल पे मार्क करूं तो इस जोन पे हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट नीचे की तरफ आएगा। ओके, मार्केट में जो की ड्राइवर्स हैं वो काफी अनसर्टेन है। जो कल का अपटिक था उस वो काइंड ऑफ होल्ड कर रहा है, लेकिन नहीं भी कर रहा है, राइट। अभी जब तक उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी नहीं आती हम कुछ नहीं बोल सकते। तो तब तक के लिए हमें यही देखते हुए चलना पड़ेगा कि क्या पोजीशंस बन रही हैं और क्या एक्शंस हो रहे हैं जियोपॉलिटिकली, और क्या ये सीज फायर ट्रूस होल्ड कर रहा है एवरी आवर एवरी डे, is how we'll have to watch for it, and then see as to when market can return to its normal scenario. So आज के लिए फिर इतना ही। Thank you for watching and good night, and all the best for tomorrow.